बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, लड़ाई का मतलब क्या होता है? झगड़ा। तो झगड़ा नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अगर ये बात कहना हो अरबी में तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे लाई जिंजाल, लाई जिंजाल अनारो, लाई जिंजाल अनारो। लाई जिंजाल मतलब झगड़ा नहीं करना, अनारो मतलब मैं जा रहा हूँ, अनारो मतलब मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ बोलने का तरीका देख लीजिए, लाई जिंजाल भी कह सकते हैं या लत जिंजाल भी कह सकते हैं। लत लत मतलब नहीं करना, जिंजाल का मतलब झगड़ा, अनारो मैं जा रहा हूँ। या ऐसे भी कह सकते हैं ला जिंजाल सौवी, ला जिंजाल सौवी अनारो, यानी झगड़ा नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास काम है तुम आओ, मेरे पास काम है तुम आओ। कहना हो तो कहेंगे फ़ी इन दी शुगुल इन तताल, फ़ी इन दी शुगुल इन तताल। फ़ी का मतलब है, इन दी मतलब मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, इन त का मतलब तुम, ताल का मतलब आओ। तो मेरे पास काम है तुम आओ कहना हो तो कहेंगे फ़ी इंदी शुगुल इन तताल, फ़ी इंदी शुगुल इन तताल। दोस्तों, अगर आप अरबी जानते हैं और उर्दू जानते हैं तो आप उर्दू और अरबी को देख करके भी सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरे पास काम है तुम आओ, फ़ी इंदी शुगुल इन तताल। अब देखिए यहाँ पे इंत को बहुत से लोग अंत बोलते हैं, इंत बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अल्फाज आपके सामने आए आप उसको समझ लिए। जो भी अल्फाज जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मैं हर अल्फाज को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक। आज मैं खाली हूँ, आज मैं खाली हूँ या आज मैं फ्री हूँ, बात सेम सेम है। हम लोग कहते हैं आज मैं खाली हूँ मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं बेकार हूँ। तो इसको कहते हैं ना आज मैं फ्री हूँ, मतलब कोई काम नहीं है। तो अगर इसको अरबी में कहना हो तो कहेंगे अल-यौम अना फ़ादी, अल-यौम अना फ़ादी। अल-यौम का मतलब आज, अना का मतलब मैं, फ़ादी का मतलब खाली। तो अगर कहना हो अल-यौम अना फ़ादी मतलब आज मैं खाली हूँ। अब इसमें बहुत से लोग हैं जो कहते हैं बाल का खाल निकालना, तो बहुत से भाई हैं इस पे कमेंट्स करते हैं कि इसमें जो हूँ आया है इस हूँ का अरबी क्या होगा, ठीक है। तो बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको सिर्फ जोड़ने के लिए या समझने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कहेंगे आज मैं खाली तो कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, इसलिए हम कहेंगे आज मैं खाली हूँ तो अरबी में कहेंगे अल-यौम अना फ़ादी, अल-यौम अना फ़ादी मतलब आज मैं खाली हूँ, आज मैं फ्री हूँ। आज मैं बहुत थका हूँ, आज मैं बहुत थका हूँ या आज मैं बहुत बीमार हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हम बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में। तो अरबी में अगर कहना हो तो कहेंगे अल-यौम अना जिद्दन ताबान, अल-यौम अना जिद्दन ताबान। अल-यौम का मतलब आज, अना का मतलब मैं, जिद्दन का मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत, दोनों होता है। बहुत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा के लिए भी। ताबान का मतलब होता है थका हुआ या बीमार। तो हम कह सकते हैं आज मैं बहुत बीमार हूँ या आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो दोनों सूरत में हम कहेंगे अल-यौम अना जिद्दन ताबान। अब यहाँ पे एक और अल्फाज बता दूँ, ताबान के जगह जगह पे आप चाहें तो मरीद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब मरीद का इस्तेमाल कर देंगे तो वो अल्फाज सिर्फ बीमार के लिए होगा, ठीक है, थका हुआ के लिए नहीं। लेकिन ताबान का मतलब थका हुआ भी होता है। अब इसको बोलने के लिए आप चाहें तो ताबान भी बोल सकते हैं या ताब भी बोल सकते हैं। जैसे अल-यौम अना जिद्दन ताब। अब जिद्दन के जगह पे आप चाहें तो कत्तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं या वाजिद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिद्दन, कत्तीर और वाजिद ये तीनों अल्फाज का मतलब होता है बहुत या बहुत ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुमने क्या बोला, तुमने
क्या बोला या तुमने क्या कहा या तुमने क्या बताया, ये अल्फ़ाज़ अगर हमको ये जुमला अगर हमको अरबी में बोलना हो तो कहेंगे इन तशुनु गुल। इन तशुनु गुल, इन त का मतलब तुमने। अब इसमें देखिए इन त का मतलब तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमने ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इन त का मतलब तुम हो गया तो ने का अरबी क्या होगा, तो ये ने का अरबी कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस इन त यानी तुमने, क्या को अरबी में शुनू कहेंगे और गुल का मतलब बोलना, कहना और बताना होता है। तो बहुत से जगह सिर्फ लोग, बहुत से लोग गुल भी कह देते हैं, बहुत से लोग गाल भी कह देते हैं। जैसे इन तशुनु गाल या इन तशुनु गुल, यानी तुमने क्या बोला या तुमने क्या कहा, ठीक। अब शुनु के जगह पे आपको क्या के लिए जो भी अरबी आती हो उस अरबी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माज़ा या ऐश, ठीक है, ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या शुनु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं होटल जा रहा हूँ, मैं होटल जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं होटल की दो अरबी इस्तेमाल किया हूँ और दोनों मैं बताऊँगा कि दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मैं होटल जा रहा हूँ, तब कौन से होटल जा रहा हूँ ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है। सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप किस होटल जा रहे हैं, ठीक। तो मैं होटल जा रहा हूँ कह सकते हैं। तो इसको अरबी में अगर बतलाना है कि मैं किस होटल जा रहा हूँ तो ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे अनारो फुंदुक, अनारो फुंदुक, तो फुंदुक का मतलब होता है रेस्टोरेंट, यानी जहाँ पे रूम रहने का, लॉज, लॉज जिसको कहते हैं, यानी रहने का भी वहाँ पे इस्तेमाल जगह इंतज़ाम हो और खाने पीना के पीने का भी हो, या खाने पीने का नहीं हो तो रहने का हो, रहने का हो, ठीक है। तो अगर वहाँ जा रहे हैं तो आप कहेंगे अनारो फुंदुक। अब खाने का जो होटल होता है, सिर्फ खाना वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे अगर आपको जाना है तो आप कहेंगे अनारो मताम, अनारो मताम, यानी मैं खाने का जो होटल होता है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये दोनों अल्फाज होटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि फुंदुक का मतलब क्या होता है और मताम का मतलब क्या होता है। मताम का मतलब जहाँ खाना खाया जाता है और फुंदुक का मतलब जहाँ रहने का भी व्यवस्था हो, उसको फुंदुक कहते हैं। तो मैं होटल जा रहा हूँ, अब आपको जिस होटल जाना है वहाँ पे कह सकते हैं अनारो फुंदुक या अनारो मताम। मैंने कागज़ के लिए पैसे भेज दिया, मैंने कागज़ के लिए पैसे भेज, अब यहाँ पे देखिए कागज़ के लिए पैसे भेज दिया, सामान के लिए पैसे भेज दिया, मोबाइल के लिए पैसे भेज दिया या दवा के लिए पैसे भेज दिया, यानी जो चीज़ आप चाहें तो यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे मैंने कागज़ के लिए पैसे भेज दिया तो अरबी में कहेंगे हव्वलती, हव्वलती। हव्वल का मतलब होता है भेजना। मैंने पीछे बताया था एक हमारा और चैनल है दोस्तों जिसका नाम है आलम हमराही, उस चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने बताया कि हावल का मतलब होता है कोशिश करना। तो बहुत से भाइयों ने हमको कमेंट्स किया कि हावल का मतलब कोशिश करना नहीं ना होता है या नहीं होता नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम कि हावल का मतलब भेजना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि हावल का मतलब कोशिश करना होता है और हव्वल का मतलब भेजना होता है। यानी जो इस्तेमाल करते हैं अल्फाज वद्दी, वद्दी या इरसल इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए के जगह पे आप चाहें तो हव्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हव्वलती मतलब मुझे भेजो या मैंने भेजा, ठीक है। यहाँ पे दोनों इसका मतलब होगा। हव्वलती मतलब मैंने भेजा या मुझको भेजो। फ्लूस यानी पैसे, ठीक है। हव्वलती यानी मैंने भेजा पैसे। लिल वर्गा, लिल वर्गा, लिल का मतलब होता है के लिए, वर्गा का मतलब कागज़ होता है, पेपर होता है। तो हव्वलती फ्लूस लिल वर्गा यानी मैंने कागज़ के लिए पैसे भेज दिया या मैंने मोबाइल के लिए पैसे भेज दिया। मोबाइल के लिए, दवा के लिए, जो भी कहना हो आप वर्गा के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हव्वलती फ्लूस लिल जवाल यानी मैंने मोबाइल के लिए पैसे भेज दिया, या हव्वलती फ्लूस लिल दवा मैंने दवा के लिए पैसे भेज दिया, ठीक है। या हव्वलती फ्लूस लिल बेत यानी मैंने घर के लिए पैसे भेज दिया। यानी जो भी आपको कहना है वहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक।
मुझे उसके बारे में एक कागज़ दिखाओ। मुझे उसके बारे में, अब किसके बारे में? उसके बारे में, यानी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो आदमी कहता है ना कि उसका वो फ़तूरा लेकर के आना या फ़तूरा भेज देना। यानी फ़तूरा कहते हैं बिल को, रिसीविंग को, या जो भी आपका जो पर्ची मिलता है दुकान से, बैंक से या जहाँ से, उसको कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में एक कागज़ दिखाओ। ठीक है, कहना हो तो कहेंगे, यानी सबूत मांगते हैं ना किसी से कि तुमने पैसा भेजा, उसका सबूत दो। उसका क्या सबूत है? या तुमने सामान ख़रीदा, इतने पैसे का ख़रीदे हो, इसका क्या सबूत है? ठीक है, तो उसके बारे में, यानी जो सामान आप ख़रीदे हैं या जो सामान भेजे हैं उसका आपको एग्ज़ाम्पल ये ले लीजिए। मान लीजिए एक बात है कि जैसे हम जा रहे हैं कार्गो करने, तो कार्गो हमने कर दिया, अब हम आएँगे तो उसका सबूत मिलेगा ना, तो उस सबूत के बारे में, अब यहाँ पे कोई भी काम किए उसका सबूत, यानी मुझे उसके बारे में एक कागज़ दिखाओ। तो कहेंगे शुफ़नी। शुफ़नी मतलब मुझे दिखाओ। शुफ़ का मतलब देखना या दिखाओ, नी का मतलब मुझे। ठीक, शुफ़नी यानी मुझे दिखाओ। हव्वल, हव्वल, हव्वल का मतलब जो भेजा है। ठीक है, जो सामान भेजा है उसके वजह, इसलिए यहाँ पे हव्वल का इस्तेमाल किया गया है। तो शुफ़नी हव्वल यानी मुझे दिखाओ भेजा। ज़ालिका वर्गा, ज़ालिका का मतलब होता है उस या यह, उस या वह, इस, ये सब के लिए इस्तेमाल करता है। ज़ालिका उसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हादा का मतलब भी इस होता है, यह होता है। तो हादा का मतलब इस्तेमाल किया जाता है मतलब किसी को बताने के लिए कि यह क्या है या यह कौन है। ठीक है, लेकिन किसी के बारे में अगर बात करनी है तो वहाँ पे दाली का इस्तेमाल करते हैं। किसी के बारे में, अब हमारे बारे में अगर बात करनी है तो वहाँ पे दालिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब के बारे में, दुकान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे दालिका का इस्तेमाल करते हैं। वर्गा, और वर्गा का मतलब पेपर हो गया, कागज़ हो गया। तो यहाँ पे किसके बारे में? जो पैसा भेजा है या जो सामान भेजा है उसका कागज़ दिखाओ। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, इसलिए कहेंगे शुफ़नी हव्वल ज़ालिकल वर्गा, ज़ालिकल वर्गा, मुझे उसके बारे में एक कागज़ दिखाओ। सब नुकसान हो रहा है, सब नुकसान हो रहा है, या सब नुकसान हो जाएगा, या सब नुकसान हो गया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कुल्लु खसारा ईजी। ठीक है, कुल्लु खसारा यानी सब नुकसान हो गया, लेकिन हो रहा है या हो जाएगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कुल्लु खसारा ईजी, कुल्लु खसारा ईजी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कहना है कि सब नुकसान हो गया, तो हो गया तो कुल्लु खसारा, कुल्लु खसारा यानी सब नुकसान है, सब नुकसान हो गया। और अगर हो रहा है या होने वाला है तो कहेंगे सब नुकसान हो रहा है या हो जाएगा, तो कुल्लु खसारा ईजी, यहाँ पे ईजी का इस्तेमाल कर देंगे।